मौत का सौदा। शांतिनगर शहर अपनी रौनक और हलचल के लिए जाना जाता था। यहां के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन शहर में अपराध भी कम नहीं थे। चोरी, झगड़े और छोटी मोटी घटनाएं यहां आम बात थी। फिर भी लोग अपनी जिंदगी जीने में लगे रहते थे। एक दिन एक अजीब सा आदमी शहर की मुख्य सड़क पर आया। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। उसकी उम्र करीब 50 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो किसी को भी असहज कर सकती थी। वो आदमी सड़क के किनारे खड़ा हो गया और जोर से बोला, सुनो, मैं तुम सबको बताने आया हूं कि तुम कब मरोगे। तुम्हारी मौत की तारीख मेरे पास है। शुरुआत में लोगों ने उसकी बातों को मजाक समझा। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने उसे पागल कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो आदमी वहां से हिला नहीं। उसने फिर से जोर से कहा, जो भी अपनी मौत की तारीख जानना चाहता है, मेरे पास आए। थोड़ी देर में एक युवक, जिसे शरारती किस्म का माना जाता था, मजाक के मूड में उसके पास पहुंचा। उसने कहा, चलो बाबा, बताओ मैं कब मरने वाला हूं। उस आदमी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और अजीब सा सन्नाटा था। फिर उसने कहा, तुम्हारी मौत अगले मंगलवार को रात के 9 बजे होगी। युवक हंसते हुए वहां से चला गया, लेकिन आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर एक गंभीरता छा गई। क्या वाकई वो आदमी सच बोल रहा था? अगले कुछ दिनों तक वो आदमी वहां खड़ा रहा। हर दिन कुछ लोग उसके पास अपनी मौत की तारीख पूछने आते और वो बिना झिझके उन्हें जवाब देता। लोग उसे मौत का सौदागर कहने लगे। लेकिन फिर एक चौंकाने वाली बात हुई। वो युवक, जिसने मजाक में अपनी मौत की तारीख पूछी थी, अगले मंगलवार को सचमुच मर गया। वो एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अब लोग उस आदमी को मजाक में नहीं ले रहे थे। हर कोई डरा हुआ था। क्या वह सच में लोगों की मौत की तारीख जानता था? पुलिस को भी इस बात की खबर लगी। इंस्पेक्टर अरुण, जो अपने तेज दिमाग और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, ने फैसला किया कि वो इस आदमी से बात करेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम मुझसे मेरा काम रोकने आए हो, लेकिन मौत को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मौत भी तय है, इंस्पेक्टर। ये सुनकर इंस्पेक्टर अरुण को गुस्सा आया, लेकिन उनके भीतर एक हल्की सी बेचैनी भी महसूस हुई। आखिर ये आदमी कौन था और कैसे वो इतनी सटीक भविष्यवाणी कर रहा था? पुलिस को अब मौत के सौदागर की बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी। इंस्पेक्टर अरुण, जो शांतिनगर के सबसे तेज और समझदार अधिकारी माने जाते थे, ने अपने थाने में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ये आदमी कौन है और कैसे ये मौत की तारीखें बता रहा है? अरुण ने सवाल किया। सभी पुलिसकर्मी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई जवाब नहीं था। तभी एक सीनियर कांस्टेबल ने कहा, सर, लोगों का कहना है कि ये आदमी भविष्यवक्ता है। जो भी इससे अपनी मौत की तारीख पूछता है, वो वही तारीख बताता है, और अब तक उसकी हर बात सच साबित हुई है। अरुण ने गहरी सांस ली। भविष्यवाणी? बकवास। ये जरूर किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। मुझे हर हाल में ये पता लगाना है कि इसके पीछे का सच क्या है। अरुण ने आदेश दिया कि मौत के सौदागर की हर हरकत पर नजर रखी जाए। अगले दिन पुलिस ने सादे कपड़ों में अपने लोगों को उस जगह तैनात कर दिया जहां वह आदमी रोज खड़ा होता था। उस आदमी की हरकतें बिल्कुल साधारण थी। वो सुबह ठीक 10 बजे आता, अपनी छड़ी लेकर सड़क के किनारे खड़ा हो जाता और जोर से बोलता, जो अपनी मौत की तारीख जानना चाहता है, मेरे पास आए। एक के बाद एक लोग उसके पास आते रहे, कुछ डरते डरते, कुछ जिज्ञासा में, और हर बार वो आदमी बड़ी सहजता से उनकी मौत की तारीख बता देता। शाम को पुलिस वालों ने अरुण को रिपोर्ट दी। सर, वो दिन भर वही करता रहा, लेकिन हमें उसकी बातें सुनकर अजीब सा डर महसूस हुआ। पता नहीं क्यों,
पर उसकी आंखें देखकर लगता है कि वो आदमी सामान्य नहीं है। अरुण ने ठान लिया कि अब वो खुद इस आदमी से मिलेंगे। अगले दिन सुबह अरुण सादे कपड़ों में वहां पहुंचे। वो चुपचाप खड़े होकर उस आदमी को देखने लगे। मौत का सौदागर उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप यहां क्यों छिप रहे हैं? अगर आप अपनी मौत की तारीख जानना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। अरुण चौंक गए। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की थी। तुम मुझे कैसे जानते हो? अरुण ने सख्त लहजे में पूछा। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे रोकने का फैसला किया है, लेकिन तुम मौत को नहीं रोक सकते। ये एक सच्चाई है। अरुण ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अरुण को देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी मौत अगले महीने की 15 तारीख को रात 11 बजकर 30 मिनट पर होगी। अरुण का चेहरा सख्त हो गया। बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उस आदमी ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दी। मैं सच कहता हूं, बाकी तुम्हारे विश्वास पर है। अरुण ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गए। थाने में उससे बार बार पूछताछ की गई। तुम कौन हो? तुम्हें यह सब कैसे पता है? क्या तुम्हारे पीछे कोई गिरोह है? लेकिन वो आदमी चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जो बताया वो सच है और जो होना है वो होकर रहेगा। उसी रात जब वो आदमी लॉकअप में था, थाने में एक अजीब घटना हुई। लॉकअप के बाहर खड़ा सिपाही अचानक चिल्लाने लगा, सर, ये आदमी गायब हो गया है। अरुण भागते हुए वहां पहुंचे। लॉकअप का गेट बंद था, लेकिन मौत का सौदागर अंदर नहीं था। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने तुरंत पूरे थाने में अलार्म बजाया और शहर भर में उस आदमी को ढूंढने के आदेश दिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इस घटना के बाद शहर में और भी डर फैल गया। लोग अब उस आदमी को एक इंसान नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का रूप मानने लगे। अरुण परेशान थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये आदमी कौन है और क्या सच में वो मौत की भविष्यवाणी कर सकता है? अरुण के दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे। मौत का सौदागर कहां गया? वो कैसे गायब हुआ? क्या वो वाकई इंसान था या कोई रहस्यमय ताकत? पुलिस ने अगले कुछ दिनों तक उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर शहर में लोग अब और भी ज्यादा डर में जीने लगे। जो कोई भी मौत के सौदागर से मिला था, वो उसके शब्दों को सच मानने लगा था। जिनकी मौत की तारीख उसने बताई थी, वे अपने घरों में दुबके हुए थे, किसी अनहोनी के इंतजार में। एक रात अरुण थाने में बैठे थे जब उनका फोन बजा। फोन पर किसी महिला की घबराई हुई आवाज थी। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी फिर से दिखा है। कहां? अरुण ने जल्दी से पूछा। पुरानी बाजार के पास एक सुनसान गली में। वो वही कर रहा है, लोगों को उनकी मौत की तारीख बता रहा है। अरुण ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और पुरानी बाजार की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गली के कोने में वही आदमी खड़ा था। उसके चारों तरफ कुछ लोग डरते डरते खड़े थे और वो बड़ी शांति से उनकी मौत की तारीखें बता रहा था। अरुण ने गुस्से में उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाए। तुम्हें कितनी बार कहा है, ये सब बंद करो। उस आदमी ने अरुण की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना है। अरुण ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास कौन सी ताकत है? क्या ये सब तुम्हारा कोई खेल है या कोई बड़ा षड्यंत्र? वो आदमी शांत स्वर में बोला, तुम्हें सब जवाब मिलेंगे इंस्पेक्टर, लेकिन सही वक्त आने पर। अरुण ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आए। इस बार उन्होंने उसे एक अलग कमरे में रखा, जहां से भागना नामुमकिन था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उस आदमी ने अरुण से कहा, इंस्पेक्टर, क्या तुम जानते हो
तुम्हारे थाने के स्टाफ में से एक की मौत आज रात होगी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण ने गुस्से से कहा, बस करो और कोई चालाकी मत करना। लेकिन वो आदमी शांत रहा। उसने धीमे स्वर में कहा, देख लेना, जब समय आएगा तो तुम खुद जान जाओगे। उस रात अरुण ने आदेश दिया कि थाने के सभी पुलिसकर्मी सतर्क रहें। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। करीब रात के 12 बजे अचानक थाने के बिजली के बल्ब झपकने लगे। चारों तरफ अजीब सा माहौल बन गया। तभी लॉकअप के पास से एक चीख सुनाई दी। अरुण और बाकी पुलिस वाले भागते हुए वहां पहुंचे। लॉकअप के सामने खड़ा सिपाही जमीन पर गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी डर की छाया थी और उसकी सांसें रुक चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि सिपाही की मौत हो चुकी है। अरुण का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उन्होंने मौत के सौदागर के कमरे में जाकर उसका सामना किया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो आदमी वहां नहीं था। कमरा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी जालीदार थी। फिर वो कहां गया? अरुण की समझ से परे था कि ये सब कैसे हो रहा है। उन्होंने तुरंत शहर भर में उस आदमी की तलाश के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया। अगले दिन एक और चौंकाने वाली खबर आई। शहर के एक प्रमुख व्यापारी, जिन्होंने कुछ दिन पहले मौत के सौदागर से अपनी मौत की तारीख पूछी थी, उनकी भी मौत हो गई। उनकी गाड़ी एक पुल से गिर गई थी। अब यह मामला शहर के बाहर तक फैल चुका था। बड़े अधिकारियों ने इस केस में रुचि लेनी शुरू कर दी। अरुण पर दबाव बढ़ता जा रहा था। एक शाम अरुण अपने ऑफिस में बैठे केस के पेपर्स देख रहे थे, जब उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। इंस्पेक्टर साहब, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात पुराने चर्च में आओ। अकेले। अरुण को लगा कि यह कोई फंदा हो सकता है, लेकिन वो जाने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और अकेले पुराने चर्च की तरफ निकल पड़े। चर्च सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। अरुण ने अपनी पिस्तौल हाथ में पकड़ी और अंदर दाखिल हुए। अचानक चर्च की मोमबत्तियां अपने आप जलने लगी। एक कोने में वही आदमी खड़ा था। अरुण ने गुस्से में कहा, अब तुमसे कोई खेल नहीं होगा। मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? वो आदमी मुस्कुराया। सच तुम्हारे सामने है, इंस्पेक्टर। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। अब वो आदमी और भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। वो धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें सच्चाई जानने की जल्दी है, लेकिन हर सच का सामना करने के लिए दिल चाहिए। क्या तुम्हारे पास वो हिम्मत है? चर्च की खामोशी और उस आदमी के शब्दों ने अरुण के मन में एक नई बेचैनी भर दी। ये सच्चाई क्या थी और ये आदमी कौन था? अरुण के सवाल अब और भी बढ़ गए थे। अरुण ने अपनी पिस्तौल की पकड़ और मजबूत कर ली। चर्च की मोमबत्तियां अभी भी रहस्यमय तरीके से जल रही थी और मौत का सौदागर उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम क्या चाहते हो? अरुण ने सख्ती से पूछा। वो आदमी मुस्कुराया। मैं कुछ नहीं चाहता, इंस्पेक्टर। मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मुझे करना है। अरुण को उसकी बातों से चिढ़ होने लगी। अगर तुम ये सब खेल बंद नहीं करोगे तो मैं यही तुम्हें गोली मार दूंगा। वो आदमी रुक गया। उसने अपनी काली आंखों से अरुण की आंखों में देखा। तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये सब खत्म हो जाएगा? अरुण के हाथ कांपने लगे। उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो और सच्चाई बताओ। तुम कौन हो? उस आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, तुम्हें सच्चाई चाहिए तो सुनो। मैं वो हूं जिसे लोग मौत का संदेशवाहक कहते हैं। मैं यहां किसी को डराने नहीं आया। मैं बस सच्चाई बताने आया हूं, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अरुण ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चलता है कि किसकी मौत कब होगी? वो आदमी हंस पड़ा। इंस्पेक्टर, कुछ बातें इंसानी समझ के परे होती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने समय से पहले चले जाते हैं और कुछ लोग मौत के सामने बच जाते हैं? ये सब किस्मत नहीं,
बल्कि एक नियम है। अरुण को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, ये सब बकवास है। तुम किसी तरह से लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हो। सच बताओ, अगर ये बकवास है, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, तो उस सिपाही की मौत कैसे हुई? वो व्यापारी पुल से कैसे गिरा? और अब तुम्हारे थाने के 2 और लोग जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, उनका क्या? अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? उस आदमी ने कहा, तुम्हारे थाने में मौजूद 2 और लोग जिनसे तुम रोज बात करते हो, उनकी मौत का समय आ चुका है। अरुण को यकीन नहीं हो रहा था। वो तुरंत चर्च से बाहर निकला और थाने की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ शांत लग रहा था। उसने अपने सीनियर सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और उनसे सतर्क रहने को कहा। लेकिन जैसे ही वो ये सब समझा रहा था, बाहर से चीखने की आवाज आई। अरुण और बाकी पुलिस वाले तुरंत बाहर दौड़े। बाहर सड़क पर उनका एक साथी खून से लथपथ पड़ा था। उसकी बाइक एक ट्रक से टकरा चुकी थी। अरुण का दिमाग झंझना गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई, लेकिन डॉक्टर ने आकर कहा कि वो पहले ही मर चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। हर कोई डरा हुआ था। और तभी दूसरी खबर आई। सब इंस्पेक्टर, जिसे अरुण ने सतर्क रहने को कहा था, वो अचानक सीढ़ियों से गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई। अरुण अब अपने गुस्से और डर के बीच फंसा हुआ था। उसने खुद से वादा किया कि वो इस आदमी की सच्चाई पता लगाएगा। उसने उस आदमी के हर कदम को ट्रैक करने का प्लान बनाया। अगली रात अरुण ने अपने एक भरोसेमंद दोस्त, साइबर एक्सपर्ट विवेक, को बुलाया। उन्होंने चर्च और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। लेकिन जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। फुटेज में मौत का सौदागर चर्च के अंदर दाखिल होते हुए तो दिखाई दिया, लेकिन वहां से निकलते हुए कोई रिकॉर्ड नहीं था। कैमरों में बस एक अजीब सी परछाई दिख रही थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। विवेक ने कहा, अरुण, ये कुछ अजीब है। ये आदमी इंसान नहीं लगता। अरुण ने गुस्से में कहा, यह सब टेक्नोलॉजी का खेल हो सकता है। कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। विवेक ने सुझाव दिया कि उस आदमी का पीछा किया जाए। अरुण ने अगले कुछ दिनों तक शहर भर में निगरानी टीम तैनात कर दी। एक रात आखिरकार मौत का सौदागर फिर से बाजार में दिखाई दिया। इस बार वो एक छोटे लड़के से बात कर रहा था। अरुण और उसकी टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे घेर लिया। अब तुम बच नहीं सकते, अरुण चिल्लाया। लेकिन उस आदमी ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, इंस्पेक्टर, मैं पहले भी भागा नहीं, और इस बार भी तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अरुण ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आए। इस बार उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो किसी भी हाल में भाग न सके। थाने में अरुण ने उससे आखिरी बार सवाल किया, अब और बहाने मत बनाओ, सच बताओ। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच से दूर भाग रहे हो इंस्पेक्टर। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम्हें बस इंतजार करना है। अरुण ने उस रात सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो जानता था कि यह मामला उसकी समझ से कहीं बड़ा और डरावना था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर मौत का सौदागर क्या चाहता था, और क्यों हर बार उसकी बातें सच हो रही थी। उस रात अरुण के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच इस आदमी के पास मौत को देखने की ताकत है, या ये सब एक बड़ा छलावा है। अगली सुबह थाने में अजीब सा माहौल था। हर कोई मौत का सौदागर के इर्द गिर्द मंडरा रही रहस्यमय घटनाओं को लेकर डरा हुआ था। अरुण ने खुद को शांत करने की कोशिश की और उस आदमी से सच्चाई उगलवाने का निश्चय किया। अब और नाटक नहीं। तुम कौन हो और ये सब कैसे कर रहे हो? अरुण ने उससे सीधे पूछा। उस आदमी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, इंस्पेक्टर, तुम जितनी कोशिश कर लो, सच बदल नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा था कि जो होना है वो होकर रहेगा। अरुण का धैर्य जवाब दे रहा था।
उसने उससे कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत है? तुम कैसे जानते हो कि किसकी मौत कब होगी? उस आदमी ने थोड़ा झुककर कहा, यह तुम्हारी सोच से परे है, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। अरुण को उसके शब्दों में छिपी चुनौती साफ महसूस हुई। उसने कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली तो अंजाम बुरा होगा। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, तो तैयार हो जाओ इंस्पेक्टर, सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने होगी। लेकिन याद रखना, इसे देखने के बाद तुम्हारा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। थाने में सन्नाटा छा गया। अरुण ने उसे अपने भरोसेमंद सिपाहियों के घेरे में बाहर ले जाने का आदेश दिया। वो आदमी उन्हें पुराने कब्रिस्तान की ओर ले गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। मौत का सौदागर एक पुराने मकबरे के पास रुका। यहीं से सब शुरू होता है, उसने धीरे से कहा। अरुण ने चारों तरफ देखा। मकबरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। उन पर कोई अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अरुण ने पूछा, ये सब क्या है? वो आदमी मुस्कुराया, यहां वो शक्ति है जो मुझे सब कुछ देखने की ताकत देती है। जो तुम्हें अब दिखने वाला है वो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। अरुण ने गुस्से में कहा, तुम ये सब ड्रामा बंद करो और सच बताओ। उस आदमी ने बिना कुछ कहे अपने हाथों को हवा में उठाया। अचानक हवाएं और तेज हो गई। मकबरे की दीवारों पर बनी लिखावट चमकने लगी। अरुण और उसकी टीम के लोग घबराकर पीछे हट गए। तुमने कहा था कि तुम सच देखना चाहते हो, उस आदमी ने कहा। अब इसे देखो। मकबरे के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। अरुण को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक चल रहा हो। उसने देखा कि वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग के दिनों में है। फिर उसने देखा कि उसके साथी एक एक कर मारे जा रहे हैं। लेकिन यह सब इतना वास्तविक था कि अरुण को यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद को चिल्लाते हुए सुना, यह सब क्या हो रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, ये तुम्हारी जिंदगी के वो पल हैं जो तुम्हें तुम्हारे फैसलों की याद दिला रहे हैं। तुम्हारे किए गए हर गलत और सही काम का अंजाम तुम्हारे सामने है। अरुण को यह सब किसी भ्रम जैसा लग रहा था। तभी उसने देखा कि वो खुद एक कमरे में अकेला खड़ा है और सामने एक घड़ी चल रही है जो उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती बता रही थी। ये सब क्या है? अरुण ने डर और गुस्से में पूछा। उस आदमी की आवाज कहीं दूर से आती हुई लगी। ये तुम्हारा समय है इंस्पेक्टर। हर किसी की तरह तुम्हारी भी मौत तय है, लेकिन तुम इसे कब और कैसे स्वीकार करते हो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अरुण ने खुद को उस भ्रम से बाहर खींचने की कोशिश की। वो फिर से कब्रिस्तान में लौट आया, लेकिन वहां अब उसकी टीम के कुछ लोग नहीं थे। मेरे साथी कहां गए? उसने चिल्लाकर पूछा। उस आदमी ने ठंडी सांस लेकर कहा, वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। हर किसी को वही जाना होता है जहां वह है। अब तुम पर निर्भर है कि तुम सच्चाई को कैसे अपनाते हो। अरुण ने गुस्से में उसे पकड़ लिया। ये सब तुमने किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी मुस्कुराया, इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस संदेशवाहक हूं। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी अपनी किस्मत से है। तभी अरुण की वॉकी टॉकी पर आवाज आई, सर, थाने में बड़ा हादसा हुआ है, हमें आपकी तुरंत जरूरत है। अरुण ने उस आदमी की ओर देखा। अगर ये तुम्हारी चाल है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी ने बिना किसी डर के कहा, जाओ इंस्पेक्टर, तुम्हें सच्चाई वही मिलेगी। अरुण ने उसे अपनी टीम के बाकी लोगों को सौंपा और खुद थाने की ओर भागा। लेकिन वहां पहुंचते ही जो उसने देखा वो और भी चौंकाने वाला था। थाने की दीवारों पर वही अजीब निशान बने हुए थे जो मकबरे में थे, और हर जगह खून बिखरा हुआ था। अरुण के पैर थम गए। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये सब सच में मेरी वजह से हो रहा है? इस बार अरुण के पास न तो कोई जवाब था और न ही कोई योजना। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ी थी। लेकिन ये लड़ाई किसके खिलाफ थी?
मौत के सौदागर के या खुद उसकी किस्मत के? अरुण थाने में खड़ा था। उसके चारों ओर खून के निशान और दीवारों पर वही रहस्यमय चिन्ह। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब उसके समझ से बाहर था। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की बेचैनी को दबाने की कोशिश की। उसने अपने सिपाही रमेश को बुलाया। रमेश लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसकी आंखों में डर था। सर, ये सब कैसे हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अरुण ने सख्त लहजे में कहा, हमें यह पता करना होगा कि ये निशान क्या है और इनका मकसद क्या है। बाकी सिपाही कहां हैं? रमेश ने धीमे स्वर में कहा, सर, वे सब गायब हो गए। उनकी वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रही। अरुण के कानों में मौत का सौदागर के शब्द गूंजने लगे। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी किस्मत से है। अरुण ने खुद को शांत किया और सोचा कि अगर उसे इन घटनाओं का सामना करना है तो उसे अपने डर को खत्म करना होगा। अरुण ने रमेश को आदेश दिया, यहां कोई भी अकेला न जाए। थाने की हर एक कोने की जांच करो। मैं खुद अपने ऑफिस में जाकर इन निशानों का मतलब समझने की कोशिश करता हूं। अपने ऑफिस में जाते ही अरुण ने देखा कि उसकी टेबल पर एक कागज पड़ा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हारा समय आ गया है इंस्पेक्टर। तुम्हारे पास बस एक रात बची है। अरुण ने गुस्से में कागज फाड़ दिया। यह सब डराने की कोशिश है। मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। उसने अपने कंप्यूटर पर उन चिन्हों को खोजने की कोशिश की। कुछ देर के बाद उसे एक संदर्भ मिला। ये चिन्ह किसी प्राचीन पंथ से जुड़े थे जो इंसानों की नियति को नियंत्रित करने का दावा करते थे। तभी रमेश भागते हुए अंदर आया। सर, हमें बाहर कुछ मिला है। अरुण उसके साथ बाहर गया। थाने के ठीक बाहर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। उस पर भी वही चिन्ह थे। अरुण ने सावधानी से बॉक्स खोला। अंदर एक घड़ी थी जो उल्टी गिनती दिखा रही थी। घड़ी में सिर्फ 6 घंटे बचे थे। ये क्या मजाक है? अरुण ने गुस्से में कहा। तभी एक आवाज आई, ये मजाक नहीं है इंस्पेक्टर, ये तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। अरुण पलटा तो सामने वही मौत का सौदागर खड़ा था। तुम्हें यहां कैसे लाया गया? अरुण ने चौंक कर पूछा। मैं वहां हूं जहां मुझे होना चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे खत्म करनी है, एक बहादुर की तरह या एक डरपोक की तरह। अरुण ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाला। मुझे पता है कि ये सब तुम कर रहे हो। मौत का सौदागर हंसा। मैं कुछ नहीं कर रहा इंस्पेक्टर। तुम्हारे फैसले और कर्म ही तुम्हें यहां तक लाए हैं। लेकिन अब यह देखने का समय है कि तुम कितने मजबूत हो। तभी घड़ी की आवाज तेज हो गई। अरुण ने घड़ी की ओर देखा। वो तेजी से उल्टी गिनती कर रही थी। रमेश ने घबराकर कहा, सर, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन अरुण ने ठान लिया था कि वो सच्चाई का सामना करेगा। उसने मौत के सौदागर से कहा, अगर ये सब सच है तो मुझे बताओ कि इसे कैसे रोका जा सकता है। मौत का सौदागर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बताओ, मुझे क्या करना है? अरुण ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उस मकबरे में वापस जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। वहां तुम्हें अपनी सच्चाई मिलेगी। लेकिन याद रखना, वहां से हर कोई जिंदा वापस नहीं आता। अरुण ने रमेश को आदेश दिया कि वो थाने में रहकर बाकी टीम के लोगों की तलाश करे। खुद अकेले वो मकबरे की ओर निकल पड़ा। मकबरे के पास पहुंचते ही चारों ओर अजीब सन्नाटा था। वो अंदर गया और देखा कि दीवारों पर वही चमकते हुए चिन्ह थे, लेकिन इस बार बीच में एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के पास पहुंचते ही अरुण ने उसमें अपनी परछाई देखी, लेकिन ये परछाई अजीब थी। वो हंस रही थी। तुम कौन हो? अरुण ने चिल्लाया। परछाई ने जवाब दिया, मैं तुम हूं, अरुण। लेकिन मैं वो अरुण हूं जो तुमने हमेशा छिपाने की कोशिश की।
तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे डर और तुम्हारे पापों का प्रतीक। अरुण का सिर चकराने लगा। ये सब झूठ है। झूठ नहीं, अरुण, ये वही सच्चाई है जिससे तुम भागते रहे। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का सामना करो। तभी मकबरे के अंदर अंधेरा छा गया। अरुण ने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दर्पण टूटने की आवाज आई और अरुण ने खुद को घिरा हुआ पाया, उन सभी लोगों की परछाइयों से जिनकी मौत उसने अपनी गलतियों से की थी। उन परछाइयों ने अरुण से कहा, तुम्हें माफी मांगनी होगी अरुण, लेकिन यह माफी आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने डर के साथ साथ अपनी नियति का सामना करना होगा। अरुण ने घुटनों पर गिरकर कहा, मैं माफी मांगता हूं। मैंने जो भी गलत किया है, मैं उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं। मकबरे में अचानक रोशनी हुई। मौत का सौदागर वहां खड़ा था। उसने कहा, तुमने सच्चाई स्वीकार की इंस्पेक्टर। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार था। अब तुम आजाद हो। अरुण को लगा जैसे उसका सारा बोझ हट गया हो। वो मकबरे से बाहर निकला और पहली बार उसकी सांसें हल्की महसूस हुई। मौत का सौदागर गायब हो चुका था, लेकिन अरुण को यह समझ आ चुका था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर थी। उसकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका था, एक ऐसा अध्याय जो उसे अपनी इंसानियत और सच्चाई के करीब ले जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।